है। तो हम बात कर रहे थे इरिगेशन की, ठीक है। तो इरिगेशन में मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं। देखो ट्रेडिशनल मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है कि मोट जो है फर्स्ट पुले सिस्टम, आपने देखा होगा बहुत आराम से पुले सिस्टम। देखो आप पिक्चर में भी गिवन है, आप आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। चेन पंप है, डेकली है जिसको हम रैट भी बोलते हैं। और मॉडर्न मेथड जो है स्प्रिंकलर सिस्टम, ये देखो फील्ड में कैसे स्प्रिंकल किया जा रहा है वाटर को। इससे क्या फायदे हैं, इससे देखो एक तो पानी की बहुत ज्यादा वो होती है, कंजर्व किया जाता है वाटर को, वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, इससे पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरा ड्रिप सिस्टम, तो ये मॉडर्न मेथड जो है ये वाटर को कंजर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। वीड्स मैंने आपको समझाया था, वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स जो हैं, जो फील्ड में अपने आप ही हम चाहते भी नहीं और वो अपने आप ही उगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आपने देखा होगा कि किसी पॉट में अगर आपने कोई प्लांट उगाया है, गमले में कोई प्लांट उगाया है, तो उसके साथ में एक प्लांट अपने आप ही निकल के आ जाता है, ठीक है। और हमें पता भी नहीं होता वो कौन सा प्लांट है, किस चीज का है, यूजफुल है नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी प्लांट्स हैं हम उनको बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स जो है इनका क्या है, इनको बोलते हैं वीड्स। सीड्स ऑफ दीज वीड्स स्प्रेड थ्रू द एजेंसीज लाइक एयर, वाटर, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। अब ये सीड्स जो हैं ये इसमें कैसे आते हैं, आपने तो उसको सो नहीं किया, ठीक है। आपने तो अपने डिजायर्ड प्लांट को सो किया कि जो आपको चाहिए, आपने सिर्फ वही किया, लेकिन उसके साथ में दूसरे भी प्लांट उगाते हैं, तो वो कैसे आ जाते हैं, उनके जो सीड्स हैं वो कैसे स्प्रेड हो गए, कैसे आ गए इसमें। वो देखो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं, लाइक एयर, वाटर, हवा से उड़ के आ जाते हैं, पानी में बह के आ जाते हैं, मिट्टी के अंदर बर्ड्स के थ्रू आ जाते हैं या अदर एनिमल्स के थ्रू आ जाते हैं। वीट शेयर वाटर, सनलाइट, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स विद द क्रॉप प्लांट्स। अब वीड्स जो है हमें क्यों हटाना चाहिए वीड्स को, ठीक है, क्यों प्रोटेक्शन करनी चाहिए क्रॉप्स की वीड से। वो मेन रीजन है कि ये कम्पीट करते हैं, उनसे पूरा कंपटीशन रखते हैं, न्यूट्रिशंस वगैरह जितने भी हैं उनके मिनरल्स वगैरह वो सब एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वो पूरा मतलब उनकी शेयरिंग करते हैं उनके साथ में, प्लांट की जो क्रॉप प्लांट आपने जो भी सो की है उसके साथ में पूरी शेयरिंग करते हैं, वाटर की, सनलाइट की, स्पेस की और साथ में जो है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। thus they compete with the crop plant, therefore their removal is necessary। इसीलिए जो है इनका रिमूवल जो है बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक जो हमारी डिजायर्ड क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, मैच्योर ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। अब हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग क्या है, देखो जब क्रॉप जो है मैच्योर हो जाती है, दे यूजुअली टर्न येलो और गोल्डन और ब्राउन। वो जो है जब आप कैसे पहचानोगे कि ये जो क्रॉप है ये हार्वेस्ट करने लायक हो गई है, कैसे, वो ज्यादातर जो है येलो या गोल्डन या फिर ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। वैसे जब आप वो उसको सो करते हो तो वो ग्रीन कलर की होती है, जब क्रॉप निकलनी शुरू होती है मैच्योर होते होते वो ब्राउन कलर में आनी शुरू होती है या येलो कलर में। दिस इज द टाइम व्हेन द क्रॉप शुड बी कट। तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये वाला जो टाइम है ये क्रॉप्स को कट करने का टाइम है। कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग क्या है कि जो क्रॉप जो है उसको कट करना, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब देखो इधर साइड में पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो रही है, देखो कितने अच्छे तरीके से, ठीक है। हार्वेस्टिंग इज ईदर डन मैनुअली बाय द सिकल, या तो सिकल के थ्रू जो है हाथ से काटा जाता है, उनको हार्वेस्ट किया जाता है। आपने देखा होगा खेतों में लेडीज वगैरह भी काम करती हैं, उसको हाथ से क्रॉप को कट करती जाती हैं, या फिर बाय द मशीन। देखो इधर दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द हार्वेस्टर, पिक्चर में आप देख रहे हो ना। तो द होल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग। अब ये आपने जो क्रॉप्स है कट तो आपकी गई, बट उसके अंदर जो है ग्रेन वगैरह भी तो है, तो उनको कैसे आप निकालोगे, खाली सिर्फ हार्वेस्टिंग से थोड़ी काम चलने वाला है। तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर थ्रेसिंग जो है वो करोगे। थ्रेशिंग क्या है कि ग्रेन्स को हार्वेस्टेड क्रॉप से निकालना, ठीक है, उनको अलग करने, उनके जो दाने हैं वो उनको अलग करके रखना। बिग फार्मर यूज ह्यूज मशीन नोन एज कंबाइन विच डू बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग।
जो अगर हम बड़े लेवल पे अगर हम करते हैं, इसको अलग करते हैं, देखो छोटे लेवल पे तो मैनुअली उसको हम कर सकते हैं कि चलो थोड़ी थोड़ी सी क्रॉप्स लेकर उसमें से दाने निकाल लिए। बट अगर बहुत बड़े लार्ज स्केल पे आपने किया है, फार्मिंग की है, एग्रीकल्चर इसमें क्रॉप प्रोडक्शन किया है, तो फिर आप उसको कैसे करोगे? उसमें तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। तो फार्मर क्या करते हैं, एक मशीन्स होती है, बहुत बड़ी मशीन्स होती है, उसको हम बोलते हैं कंबाइन, ठीक है। और वो दोनों ही काम करती है, हार्वेस्टिंग का भी काम करती है और थ्रेशिंग का भी काम करती है। अच्छा, इसी से ही रिलेटेड कुछ फेस्टिवल्स भी हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से हैं। देखो, वैसाखी है, पंजाब में मनाई जाती है ना। तो ये भी हार्वेस्टेड, जब फसल हार्वेस्ट की जाती है उस टाइम पे मनाई जाती है। होली, आपको होली तो हम लोग सब मनाते ही हैं, पोंगल है, दिवाली है, बिहू है, ये सब कब है? ये जब क्रॉप्स जो है हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्ट होती है, तब उस टाइम पे ये सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स है वो क्या है आपका? स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? देखो, अब जो ग्रेन्स आपने ऑब्टेन कर लिए बाय द थ्रेशिंग, ठीक है, थ्रेशिंग करने से, चाहे वो मैनुअली किया है, चाहे आपने कैसे भी किया हो, उसको मशीन के थ्रू भी किया हो, ठीक है, तो अब उसको स्टोर करने का सबसे मेन जो काम है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। उनको स्टोर भी करके रखना होगा, तो उसको कैसे करते हैं? जो ग्रेन्स हैं ऑब्टेन्ड बाय द थ्रेशिंग आर ड्राइड इन द ओपन, उनको सुखाया जाता है ओपन स्पेस में, जिससे कि अच्छे से उसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, ठीक है, और उसमें फंगस ना लगे, किसी भी तरह से वो सड़े गले नहीं। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं फील्ड में। द ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द गनी बैग्स, उसके बाद में जो बैग्स होते हैं, जूट के बैग आपने देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें उनको जो ड्राइड ग्रेन्स हैं उनको उसमें फिल किया जाता है, उसमें भर दिया जाता है, एंड प्लेस्ड इन प्रॉपरली वेंटिलेटेड सीमेंटेड हॉल्स नोन एज गोडाउन्स, ठीक है। वेंटिलेटेड, जिस जगह पे हम उसको स्टोर करते हैं तो वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, वो वाला जो एरिया है, ठीक है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो इस टाइप के जो है बहुत बड़े हॉल होते हैं, सीमेंटेड हॉल होते हैं, जिनको हम गोडाउन्स बोलते हैं। आपने सुना ही होगा कि गोडाउन्स में रखी हुई है, ये स्टोर करके रखा हुआ है, तो गोडाउन्स वही होते हैं। फार्मर्स कीप ड्राइड ग्रेन्स इन जूट बैग्स, जो फार्मर्स हैं वो जूट बैग में जितने भी ड्राइड ग्रेन्स हैं उनको उसमें रखते हैं, या फिर मेटेलिक बिन्स, या फिर मड बिन्स, या तो मिट्टी से बने हुए जो बिन्स होते हैं, ठीक है, उसमें रखते हैं, या फिर मेटेलिक बिन्स होते हैं, मार्केट से मिलते हैं, वो उसमें रखते हैं, जिनको टंकी भी बोला जाता है, ठीक है, जनरल लैंग्वेज में। तो ये वही है मेटेलिक बिन, ठीक है। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन द साइलोज। साइलोज देखो पिक्चर गिवन है, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत ही बड़े स्केल पे अगर हमें ग्रेन को स्टोर करना होता है तो हम साइलोज में रखते हैं, ठीक है। एंड ग्रेनरीज फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स, ठीक है। और जो ग्रेनरीज है बहुत, मतलब लार्ज क्वांटिटी अगर होती है तो उनको बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स में रखा जाता है। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या किया जाता है अब उनको प्रोटेक्शन के लिए, कि देखो चूहे वगैरह और भी सारी चीजें हैं, पेस्ट, रोडेंट्स जो होते हैं, रोडेंट्स कौन से होते हैं? जो चबाने वाले जो होते हैं, जो फसल को खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करके रखना होता है हमें, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो एक स्पेसिफिक केमिकल्स होता है इनके लिए, पेस्टिसाइड्स भी उनको बोला जाता है, तो वो हम यूज करते हैं जिससे कि ये दूर रखे, ठीक है, टू कीप देम अवे, जितने भी पेस्ट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, केमिकल के थ्रू हम उनको उस पे स्प्रेड करते हैं, और फिर जो है वो हमारा जो स्टोरेज है वो एकदम सेफ है। नेक्स्ट हमारा एनिमल हस्बेंड्री, ये लास्ट पॉइंट है एनसीईआरटी की बुक में जो गिवन है, कि एनिमल हस्बेंड्री मैं आपको पहले भी इसमें समझा चुकी हूँ कि फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स for which animals are reared and provided with the proper food, shelter and care. When done on a large scale, it is called the animal husbandry. अब देखो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, कि अगर एनिमल से फूड ऑब्टेन किया जाता है किसी भी फॉर्म में, ठीक है, और उसके लिए हम उनको पालते हैं, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसको जो है एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं, ठीक है।